अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने आज से स्टार्ट करना है। फर्स्ट लेक्चर है हम लोगों का, तो आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा स्लाइड्स मैंने बना दी हैं जिसके थ्रू आपको लेक्चर देखने में समझने में ज़रा आसानी होगी। कोर्स हमारा है कंप्यूटर एप्लीकेशन का और वीक 1 है। कंप्यूटर एप्लीकेशन पे जाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग कर लेते हैं कि कंप्यूटर एप्लीकेशन है क्या और इसका लिंक आप लोगों के साथ बनता क्या है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं आप लोग और ऑब्वियसली आप लोगों को भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर की नो हाउ होना, उसके साथ इंटरेक्शन होना और कंप्यूटर की ज़रूरत होना लाजमी बात है। और उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर है क्या, उसकी बेसिक्स क्या हैं, उसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ऑब्वियसली बात है, टेक्नोलॉजी है ना, आपने फेसबुक यूज़ करनी है, आपने व्हाट्सएप यूज़ करना है, आपने डिफरेंट टूल्स को यूज़ करना होता है, तो आपको ये सारा पता होना चाहिए। इस वीक हम लोगों ने जो कंटेंट्स कवर करने हैं वो हमारे पास 4 हैं। सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज अ कंप्यूटर, फिर आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, और लास्ट में हम देखेंगे कि कंप्यूटर के फायदे क्या हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि कंप्यूटर क्या है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को सबको आता होगा, ठीक है, कि कंप्यूटर क्या है। बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं, कंप्यूटर के बारे में पता होता है, लैपटॉप्स के बारे में पता होता है, हम लोग अपने मोबाइल फोन्स को यूज कर रहे होते हैं, हमें अपने मोबाइल फोन्स के बारे में भी पता है, उनके अंदर स्पेसिफिकेशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स या जो फीचर्स मौजूद हैं मोबाइल फोन के भी, हमें उनके बारे में भी पता होता है। अब वही बात है कि ये सारी वो चीजें हैं जिनका हमें पता होता है कि हमने किस तरीके से इन चीजों को यूज करना है, किस तरीके से इनको हमने। तो फिर हम देखते हैं कि कंप्यूटर है क्या। अ कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म्स प्रोसेसेस, कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। अब मशीन की जब हम बात करते हैं या डिवाइस की बात करते हैं तो ये क्या चीज होती है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है किसी भी चीज को जब हम मशीन या डिवाइस कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एनीथिंग दैट इज ऑपरेटेड और मैनेज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं, डिवाइस जिसके अंदर चार्ज होता है। और कंप्यूटर हमारे पास क्या है, ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमें डिफरेंट टास्क परफॉर्म करके दे रही होती है। अब वो टास्क क्या हो सकते हैं, वो कोई प्रोसेस हो सकता है, जैसे आपने उसको कोई इनपुट दी है और वो आपको उसी इनपुट को प्रोसेस करके रिजल्ट शो करवा देगा। सेकेंडली आ जाता है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस क्या होती है, कैलकुलेशंस कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर मैथमेटिकल फार्मूलाज या मैथमेटिकल फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। और थर्ड हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे आप जब हम माउस से हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कोई भी स्क्रीन ओपन हो जाती है, उसका मतलब क्या होता है कि आपने कंप्यूटर को ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा या कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए कहा। अब ये सारे जो काम है ये कैसे होंगे, बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपने या आपके कंप्यूटर ने टास्क परफॉर्म करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस बेस पे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस की बेस पे। और ये इंस्ट्रक्शंस कौन जनरेट कर रहा होता है, आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर या आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी मौजूद हार्डवेयर। जैसे आपका प्रिंटर हो सकता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है, आपकी कोई गेम्स हो सकती हैं, आपका कोई भी और सॉफ्टवेयर हो सकता है। इट हैज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डेटा। एक्सेप्ट डेटा का मतलब क्या है कि आप यूजर से कोई इनपुट ले रहे हैं कंप्यूटर के लिए। प्रोसेसेस, कंप्यूटर क्या करेगा, उस इनपुट को प्रोसेस करेगा एंड देन प्रोड्यूस आउटपुट। और उसी प्रोसेस को करने के बाद जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक आउटपुट जनरेट करके दे देगा कंप्यूटर। तो इन सिंपल वर्ड्स कंप्यूटर कर क्या रहा है, ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे इनपुट लेती है, यानी कि लोगों से, ह्यूमन से इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है और उसके बाद क्या करती है, प्रोसेस करने के बाद हमें एंड रिजल्ट दे देती है, आउटपुट दे देती है या फाइनल रिजल्ट्स दे देती है। फिर कहते हैं कंप्यूटर्स कैन आल्सो स्टोर डेटा फॉर लेटर यूजेस इन अप्रोप्रिएट स्टोरेज डिवाइसेस
एंड रिट्रीव whenever it is necessary. कंप्यूटर क्या करता है, ये कंप्यूटर की बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है। यानी कि कंप्यूटर क्या करता है कि आपने कोई भी उससे टास्क करवा लिया, अब ये नहीं होगा टास्क कर लिया तो हम उसको जाया कर दें, बल्कि हमें कंप्यूटर ये ऑप्शन देता है कि हमने जो भी उससे टास्क करवाया है वो अपने पास अपनी स्टोरेज मेमोरी के अंदर उसको स्टोर कर सकता है। फ्यूचर में हम जब भी उसको उसको डिमांड करेंगे या उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ये वाला डेटा चाहिए था, वो क्या करेगा, हमें वो डेटा रिट्रीव करके दे देगा। रिट्रीव करने का मतलब होता है निकाल के दे देना। और ये हमेशा क्या करता है, जिस चीज की रिक्वेस्ट करोगे वही डेटा आपको हमेशा रिट्रीव करके देगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खसूसियात, प्रॉपर्टीज या फीचर्स होना। अब कंप्यूटर के भी तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उनकी कोई प्रॉपर्टीज होंगी जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर हमें टास्क ठीक से परफॉर्म करके दे सकता है या नहीं दे सकता। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक आता है दैट इज स्पीड। आप ये देखो, कंप्यूटर जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसकी स्पीड हम लोगों के काम करने की स्पीड से कहीं गुना ज्यादा होती है। यानी कि कंप्यूटर बहुत ज्यादा स्पीड से काम करता है। छोटी कैलकुलेशंस तो ह्यूमंस भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आप लोगों को कोई ऐसी कैलकुलेशंस कर देती हूँ या मैं कह देती हूँ कि ये 100 वैल्यूज हैं, आपने इन 100 वैल्यूज को आपस में प्लस करना है, आपको उन 100 वैल्यूज को प्लस करने में टाइम लगेगा, यानी कि आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर वही टास्क मैं कंप्यूटर को देती हूँ तो वो विद इन नो टाइम बहुत जल्दी मुझे अच्छे रिजल्ट्स के साथ जल्दी स्पीड में वो टास्क परफॉर्म करके दे देगा। A computer works with much higher speed and accuracy compared to humans while performing mathematical calculations. Even वो कह रहे हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी अगर परफॉर्म करनी है तो उसकी भी स्पीड कंप्यूटर की ज्यादा अच्छी होगी। The time taken by computers for their operations is microseconds and nanoseconds. ये उसकी स्पीड है कि हमें एक सेकंड के भी मिली सेकंड के अंदर हमें टास्क परफॉर्म करके दे देता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आपने अगर कंप्यूटर को कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया है तो वो उसको अच्छी स्पीड के साथ यानी कि जल्दी करके देगा, प्लस वो एक्यूरेसी के साथ देगा, यानी कि जो रिजल्ट्स आएंगे कंप्यूटर की कैलकुलेशंस के वो 100% एक्यूरेट होते हैं। उसमें एरर का चांस बहुत कम होता है। वो भी बाज़ औक़ात इस वजह से होता है कि आपके सिस्टम में कोई मसला आ गया या आपके सॉफ्टवेयर में कोई मसला आ गया या वायरस की वजह से होता है। अदरवाइज कंप्यूटर की अपनी जो कैलकुलेशंस का मेथड है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है डेलीगेंस। डेलीगेंस क्या होता है? डेलीगेंस का मतलब ये है कि कंप्यूटर आपको अच्छे तरीके से टास्क परफॉर्म करके देगा। यानी कि जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं, आपकी या मैं अपनी बात करूं, हम थोड़ा सा काम करके हम थक जाते हैं, हम थक जाएंगे, हम लेथार्जिक हो जाते हैं, हमें फटीग फील हो रही होती है। कंप्यूटर तो नहीं थकता, आप उससे चाहे सारा दिन काम करवाते रहे, आप उसके ऊपर बैठ के आप 3 घंटे गेम खेलें, 4 घंटे गेम खेलें, मोबाइल फोन के ऊपर आप सारा दिन बैठ के फेसबुक यूज करें, वो नहीं थक रहा होता। लेकिन सिर्फ वो कब थकता है? जब उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। अदरवाइज इफ इट हैज अ बैटरी, इट इज कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिसिटी, वो आपको फुल डेडिकेशन के साथ अच्छे तरीके से टास्क परफॉर्म करके दे रहा होता है। जी, उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी क्या होता है? वर्सटैलिटी का मतलब ये होता है, वर्सटैलिटी का मतलब ये होता है कि आप एक वक्त में एक से ज्यादा टास्क एक्यूरेसी से परफॉर्म कर सकते हैं। कंप्यूटर के ऊपर आप देखो, आप क्या कर रहे होते हो, लैपटॉप के ऊपर अगर हम जैसे बैठे हुए हैं, पीछे हमने डाउनलोड लगाई हुई होती है कोई मूवी डाउनलोड करने के लिए, साथ ही हमने फेसबुक भी खोली हुई होती है, पीछे हमारे सॉन्ग्स भी चल रहे होते हैं बाजूकात। और बाजूकात क्या होता है, आप अपनी कोई असाइनमेंट भी बना रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट खोल के, तो क्या है, आपने एक ही वक्त में 3 से 4 एप्लीकेशंस खोली हुई है। आपका सॉन्ग्स के लिए भी खुला हुआ है, आपने पीछे जो डाउनलोडिंग मूवी लगाई हुई है वो भी हो रही है, आपकी फेसबुक भी ओपन है, उस पर आप किसी भी अपनी फ्रेंड से चैट कर रहे हैं, प्लस आप अपने डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं। आपने 3 to 4 डिफरेंट एप्लीकेशंस ओपन की है। क्या ऐसा होता है कि जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो पीछे गाना नहीं चल रहा होता? चलता है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर एक वर्सटाइल मशीन है।
और वो क्या करता है, डिफरेंट टास्क को सेम एक्यूरेसी और सेम एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर रहा होता है। वर्सटैलिटी रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क विद सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। उसके बाद आ जाता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट करना। क्या हम कंप्यूटर पे ट्रस्ट कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि कंप्यूटर हमें जो रिजल्ट शो करता है वो 100% एक्यूरेसी के साथ दे रहा होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो मशीन है या हमारा जो कंप्यूटर है वो रिलायबल है। A computer is reliable as it gives consistent result for similar set of data। यानी कि आप सेम टाइम का टास्क अगर बार बार भी परफॉर्म करवाते हैं तो वो उसी टास्क को बिल्कुल उसी एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करता है जिस तरह से उसने फर्स्ट टाइम किया था। नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाता है? ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन क्या होती है? ऑटोमेशन का मतलब होता है किसी भी टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के इन्वॉल्व होने के अलावा कोई भी टास्क अगर खुद ब खुद होता है उसको हम ऑटोमेशन कहते हैं। कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल द टास्क ऑटोमेटिकली, दैट इज इट परफॉर्म टास्क विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। मैनुअल इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि किसी भी ह्यूमन की इंटरफेरेंस के बगैर टास्क परफॉर्म होना। अब आप कंप्यूटर को देखो, मैंने अगर सॉन्ग प्ले करना है तो मैं सिर्फ उसके लिए एक दफा उसको इंस्ट्रक्शन दूंगी डबल क्लिक करके उस सॉन्ग के ऊपर। उसके बाद उस सॉन्ग ने जितनी देर चलना है, 2 मिनट्स का है या 3 मिनट्स का है, वो चलता जाएगा। वो ये नहीं चलेगा कि एक वर्ड बोलने के बाद वो फिर रुक जाए और वो मेरा इंतजार करे कि मैं उसको अगला इंस्ट्रक्शन दूं कि हाँ भाई नेक्स्ट लाइन भी आप मुझे सुनाओ। तो ऐसा नहीं होता। हमने एक दफा उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि प्ले दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, उसने ओके किया और उसके बाद उसने उस पूरे सॉन्ग को चलाना शुरू कर दिया। वो कब तक चलता रहेगा? अनलेस एंड अनटिल मैं खुद से बाय फोर्स उस टास्क को ना रोक दूं। तो अदरवाइज वो क्या होता है? ऑटोमेटिकली चलता रहता है। तो यहाँ तक आपका जो एक लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने आज क्या देखा? हमने दो चीजें हमने देखी हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर के बारे में हमने क्या कहा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट हमसे या ह्यूमन से रिसीव करती है, उसको प्रोसेस करती है और उसके बाद हमें अच्छे से रिजल्ट दे देती है। उसके बाद हमने उस कंप्यूटर की कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, जिनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर हमारा स्पीड से काम करता है, एक्यूरेसी के साथ काम करता है और डेलीगेंस के साथ काम करता है। डेलीगेंस के मतलब ये है कि वो उसी स्पीड के साथ काम करता रहता है जिस स्पीड से उसने स्टार्ट किया होता था। फिर आ जाता है वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी का मतलब क्या था? वर्सटैलिटी का मतलब ये था कि आप मल्टीपल टास्क उसी एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करवा सकते हैं जैसे उसने एक टास्क को परफॉर्म करना होता है। कंप्यूटर रिलायबल है। और लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो बड़ा अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या था कि कंप्यूटर हमें जो टास्क हैं वो किस तरह से परफॉर्म करके देता है? ऑटोमेटिकली परफॉर्म करके दे देता है। तो मैं ये एज्यूम करती हूँ कि यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम एक लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे, ठीक है, सारों की म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ। वहाँ पे जो भी क्यूरीज आप लोगों की आती जाएंगी उसको हम देखते जाएंगे। वो हम देख लेंगे कि हमने 1 वीक के बाद करना है या आफ्टर 10 डेज करना है। ठीक हो गया? ये हमारा लेक्चर 1 था। इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और ये चीज़ें आसान हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थैंक यू वेरी मच।